तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मुताला पेश करते हैं। अपने मुताले में हम अहबार की किताब पर पहुँचे हैं जो बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है, और हम इसके 20वें बाब पर हैं। और 20वें बाब में उन तमाम गुनाहों के नतीजे में होने वाले जुर्माने की फहरिस्त है जिनके मुत्तल्लिक खुदा अपने लोगों को खबरदार करता है, और आज हम इसी के मुत्तल्लिक बात करेंगे। आपको हर लफ्ज पर ध्यान देना है जो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और अगर आपके कोई सवालात हों, चूंकि पुराने अहदनामे के मौज़ूआत कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लिहाजा आपके ज़हन में कुछ सवालात हों तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस के जरिए हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद बहुत कहूँगा। शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आज के इस बाब का हकीकी मौजू क्या है? मेरा मतलब 21वें बाब का। आज का हकीकी मौजू काहिनों के लिए शरीयत है। यहाँ बाप के शुरू से लेकर आखिर तक काहिन ही मौजूए बहस हैं। जो नापाक हो सकता है। लफ्ज नापाक है कि जब उसके रिश्तेदारों में से कोई मर जाता तो वो मुर्दे के सबब से खुद को नापाक कर सकता था और एक काहिन किससे शादी कर सकता था, और वो सहूलतें जो काहिन के पास थीं उनसे महजूज होने से उससे कौन सी चीज रोक सकती थी। और जब वो गम की हालत में है तो उसे क्या करना है, उसे दुख किस तरह जाहिर करना है। और फिर ये बाप काहिन के मुतल्लिक शरीयत को यहाँ तफसील से बयान करता है। सही। नए अहदनामे की रोशनी में हम काहिन हैं। पुराने अहदनामे में एक तबका काहिनों का था और एक आम लोगों का, सही। और अब तमाम ईमानदार काहिन हैं। अब हम सही। ये कहेंगे कि इसका इतलाक ईमानदारों पर रूहानी तौर पर होता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं इस बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद आप हमें उनका रूहानी मकसद बताएंगे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कह कि अपने कबीले के मुर्दे के सबब कोई अपने आप को नजिस ना कर ले, और अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से, जैसे अपनी माँ के सबब से और अपने बाप के सबब से और अपने बेटे और बेटी के सबब से और अपने भाई के सबब से और अपनी सगी कंवारी बहन के सबब से जिसने शौहर ना किया हो, उनकी खातिर वो अपने आप को नजिस कर सकता है। क्योंकि वो अपने लोगों में सरदार है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा आलूदा ना करे कि वो नापाक हो जाए। वो ना अपने सर उनकी खातिर बीच से घुटवाएं, और ना अपनी दाढ़ी के कोने मुंडवाएं, और ना अपने को जख्मी करें। वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहें और अपने खुदा के नाम को बेहुरमत ना करें, क्योंकि वो खुदावन की आतिशीन कुर्बानियां जो उनके खुदा की गिज़ा है गुजरानते हैं, इसलिए वो पाक रहें। वो किसी फाहशा या नापाक औरत से ब्याह ना करें, और ना उस औरत से ब्याह करें जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो, क्योंकि काहिन अपने खुदा के लिए मुकद्दस है। बस तू काहिन को मुकद्दस जानना, क्योंकि वो तेरे खुदा की गिज़ा गुजरानता है, सो वो तेरी नज़र में मुकद्दस ठहरे, क्योंकि मैं खुदावन जो तुमको मुकद्दस करता हूँ कदूस हूँ। और अगर काहिन की बेटी फाहशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है, वो औरत आग में जलाई जाए। और इन 9 आयात में कुछ खास हिदायत हैं काहिनों से मुतल्लिक। मैं चाहूंगा कि आप इन आयात का रूहानी मतलब बयान कीजिए। जी। देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर एक जुमले में बयान करना चाहूँ तो जो खुदा के पास आता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सही। मुझे वो पहली कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें मैंने 1961 में शिरकत की थी, और उसका नारा था ईमानदारों के लिए नमूना बने। और मुझे वो लफ्ज याद हैं जो उस वक्त कहे गए थे,
उन्होंने कहा कि हर ईमानदार को पाक होना चाहिए, लेकिन एक खादिम को पाकीज़गी का नमूना होना चाहिए। सही। हर एक ईमानदार को अच्छी बातें कहनी चाहिए, लेकिन एक खादिम को नमूना होना चाहिए बोलने में। और इसी सिलसिले से मुत्तल्लिक जिसका अभी तज़किरा हुआ है, और पहले तमोथियस के चौथे बाब में भी कुछ है। अगर हम खुदावंद की खिदमत करते हैं तो वो हमारे लिए भलाई पैदा करता है, और हमें इसका पता होना चाहिए। दूसरों के लिए मामूली बात है, लेकिन उनके लिए नहीं, जो ईमानदारों के लिए नमूना बनना चाहते हैं। सो यहाँ पे वो बड़े पैमाने पर बात कर रहा है, और यहाँ पे बाकी सब लोग उन बातों को, उन कामों को कर सकते हैं। वो अपने माँ और बाप और अपने बहन भाइयों के लिए नापाक हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो किसी तलाक याफ्ता औरत के साथ शादी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक काहिन के मामले में काबिल कबूल नहीं है, और सरदार काहिन के लिए तो और भी सख्ती है, क्योंकि हम जितना खुदा के करीब आते हैं उतनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। किसी मुर्दे की खातिर नापाक होने वाली बात से क्या मुराद है? मुर्दे की खातिर नापाक होना। लाश एक नापाक चीज है, और जब हम मुर्दे को छूते हैं तो नापाक होते हैं। बल्कि जब हम गिनती के 19वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर कोई मुर्दा शख्स के खैमे में होता है तो वो नापाक हो जाता है। उसकी लाश को छू लेना या उसके खैमे में मौजूद होना दोनों ही एक शख्स को नापाक कर देते हैं, क्योंकि मुर्दा नापाक होता है। काहिन का हुलिया ये है कि वो अपने सर को किसी जगह से ना मुंडवाए, ना ही अपनी दाढ़ी के कोने मुंडवाए। जी ये शबी है कि काहिन किस तरह बाकी लोगों के सामने एक नमूना ठहरे। ये ईमानदार की शबी है। जी, ये तीन बातें उन गैर कौमों का एक खासा थीं, और उस जमीन के बाशिंदे इन सब बातों के आदी थे। 5वीं आयत में लिखा है, वो नापाए सर उनके बीच में से घुटवाएं और ना अपनी दाढ़ी के कोने मंडवाएं। ये आज कौमों के दरमियान हो रहा है। लेकिन क्या एक काहिन के लिए ये कहना ठीक है कि ये सब करते हैं? क्या ये बात मसीह की खिदमत के लिए ये कहना ठीक है, जो मसीह से ताल्लुक रखना चाहता है और वो कहता है कि आजकल सभी ऐसा करते हैं? क्या लोग हमारे लिए नमूना हैं, और क्या हम अपने कवानीन बाइबल मुकद्दस से लेते हैं या नहीं? सही, हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी में चलना चाहिए। हम इन आखिर दिनों में देखते हैं कि ईमानदारों और गैर ईमानदारों में कोई फर्क नहीं है। उनका हेयर स्टाइल, उनके चेहरे, उनके कपड़े, हम फर्क नहीं कर सकते। लोग ऐसा करते हैं और हम भी वैसा ही करते जी, हैं। लोग बालों का स्टाइल जैसा बनाते हैं, हम भी वैसा ही बनाते सही। हैं। फिर लोग टैटू बनवाते हैं तो जी, हम भी बना लेते हैं। लेकिन एक काहिन का हुलिया जो खुदा से पैदा हुआ है, लोगों से फर्क होना चाहिए, क्योंकि वो नमूना है। मैं इस हवाले से कुछ कहना चाहूंगा। शादी के हवाले से कुछ बातें हैं। 7वीं आयत के मुताबिक बीवी का इंतखाब कैसे करें? लिखा है, वो किसी फाहिशा या नापाक औरत से ब्याह ना करे और ना उस औरत से ब्याह करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो, शादी के मामले में। जी। लिहाजा एक ईमानदार को दुनिया के कवानीन के मतहत होकर चलना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर, जब उसने एक बेवा की बात की तो उसने कहा कि अगर उसका शौहर मर जाए तो वो शादी कर सकती है, लेकिन वो इसके साथ ही कहता है फक्त खुदावन में। और हमें पता होना चाहिए कि हम एक लड़की से शादी करने वाले हैं, और ये ताल्लुक खुदावन में होना चाहिए। वो एक मर्द से निकाह करने वाली है, उसे जानना चाहिए कि ये ताल्लुक फक्त खुदावन में है, फक्त खुदावन में। जैसा कि आपने कहा कि गैर ईमानदारों के लिए ये बात तो ठीक है, गैर ईमानदार तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद ने ऐसा करने की इजाजत आपको नहीं दी। आप फर्क हैं, आप खुदावंद के लिए पाक हैं। हमारे हाथ खाली नहीं हैं, हमें खुदावंद के लिए पाक बनना है। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसके बोल हैं, जिंदगी और मौत। मैं खुदावंद का नजीर हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये उनकी सच्चाई है जो खुदावंद को जलाल देना चाहता है। फिर ईमानदार का जाहिर, क्योंकि उसकी ज़ाहिरी सूरत एक जी, नमूना है, और अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र चुनने में भी वो एक नमूना सही, है। वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ बिल्कुल। है। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। नौवीं आयत, और अगर काहिन की बेटी फहाशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है, वो औरत आग में जलाई जाए। एक काहिन अपनी बेटी के वसीले मुजरिम क्यों है? दर जी। हकीकत वो शुरुआत से ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये मेरी बेटी है, मैंने पाला पोसा है।
اور باپ کی طرف سے کسی قسم کی لاپرواہی تو برتی گئی ہے۔ وہ پہلی لڑکی جو ناپاک ٹھہری جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ یعقوب کی بیٹی دینا تھی، اور پیدائش کے 34ویں باب میں لکھا ہے، اور آپ یہاں پہ بہت واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ یعقوب نے اس حادثے سے دکھ اٹھایا جو اس کے ساتھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ بہت دکھی تھا، اور وہ اپنے دل میں بہت غم زدہ تھا۔ ایک بیٹی جو اپنے باپ کی اس ذمہ داری اور بطور خدا کے کاہن اس کے رتبے کی قدر نہ کی، تو میں یوں کہوں گا کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اس سے جلایا جائے۔ لہٰذا ایماندار جو کہ کاہن ہے ان کی ذمہ داری ہے، ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کے معاملے میں بالکل، انتہائی محتاط ہوں، یعنی وہ انہیں خداوند کے لیے پاک اور محفوظ کر کے رکھیں، وہ ان میں خداوند کے اصولوں کو بوئیں۔ خاص کر یہاں لکھا ہے اگر کاہن کی بیٹی فاشا بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے۔ اگر چال چلن اور گواہی نہیں رہی تو لوگوں کی نگاہ میں نمونہ بھی نہیں رہا۔ ایک شخص جو اپنے گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتا وہ خدا کی کلیسیا کے نظام کو کیسے سنبھالے گا؟ بھائی جیسا آپ نے پہلے کہا، اس کا ایک کردار اور ایک ذمہ داری ہے، لیکن اسے اپنی کمزوری اور لاچاری کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے خدا سے مدد لینی ہے۔ یہ میرے بچے ہیں، اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو میری خدمت پر دھبا لگے گا، اور اگر میں اپنی کمزوری کو سمجھوں گا اور خود سے زور آور سے مدد لوں گا جو میرے خاندان اور کنبے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک سردار کاہن کے متعلق باتیں ہیں۔ جی، سردار کاہن کے صحیح، متعلق، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان کاہن ہو جس کے سر پر مسا کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسا کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے، میں خداوند ہوں۔ اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے، جو بیوہ یا متعلقہ یا ناپاک عورت یا فاحشہ ہو ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ یہاں سردار کاہن کے لیے ایک خاص قانون ہے جو باقی قوانین سے مختلف ہے۔ سردار کاہن کے لیے خاص طور پر کیوں اور اس کا روحانی مطلب کیا ہے؟ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ یقیناً سردار کاہن کا رتبہ باقی کاہنوں سے بہت بڑا ہے، اور اس میں ہم مسیح کے عکس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں سردار کاہن کے متعلق بتایا گیا ہے جو اپنے بھائیوں کے درمیان ہے۔ اس سے ہمیں رومیو 8:29 یاد آتی ہے، جب وہ مسیح کے بھائیوں میں پہلوٹے ہونے کی بات کرتا ہے، اور یہاں کاہن اپنے بھائیوں کے درمیان ہے اور مسیح اپنے بھائیوں کے، لیکن کاہن یہاں بڑا ہے اور مسیح یہاں بھائیوں میں پہلوٹا ہے، وہ صحیح۔ بڑا ہے۔ یقیناً پاکیزگی کا معیار ایک سردار کاہن کے لیے باقی کاہنوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ کاہن لوگوں سے بڑا ہے، لیکن سردار کاہن باقی کاہنوں سے بڑا ہے، یہاں تک کہ جب ان کا باپ یا ماں مر جائے تو وہ ان کی خاطر خود کو ناپاک نہ کرے۔ یہ بات ایک کاہن کے لیے تو روا تھی کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے خود کو ناپاک کر سکتا تھا جو خونی رشتے ہوتے ہیں، لیکن سردار کاہن کو خونی رشتوں کے لیے اجازت نہ تھی۔ میں نے اسے ہارون میں دیکھا جب اس کے بیٹے نبد اور ابیہو کا انتقال ہوا، لوگ اس کے بیٹوں کے لیے روئے، لیکن ہارون جو سردار کاہن تھا اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ خداوند نے اسے مسا کے تیل کے ساتھ مسا کیا تھا۔ آپ نے سردار کاہن کی عظمت کے بارے میں بتایا جو اپنے بھائیوں کے درمیان عظیم تھا۔ آپ نے کہا مسیح یسوع بھائیوں میں پہلوٹا تھا اور کسی مردے کے لیے جی، خود کو ناپاک نہ کرے، اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ تھی، اور مسیح نے بھی کبھی خود کو کسی مردے کی خاطر ناپاک نہیں کیا۔ جی، لیکن جب ایک کاہن بیاہ کرے تو وہ کسی بیوہ کو لے یا کنواری کو۔ ہمیں نہیں مسیح وہ کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے یہاں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جیسا آپ نے پہلے کہا کہ وہ کواری سے بیاہ کرے، آیت نمبر 13، فحاشا یا ناپاک عورت یا طلاق یافتہ سے بیاہ نہ کرے، نہیں، اسے ایسا کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمیں دوسرے کرنتھیوں میں جو مسیح کے متعلق لکھا ہے اس کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر سے تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو کواری کی کنواری۔ مانند مسیح کے پاس حاضر کروں، یہاں تک کہ خدا نے اپنے زمینی لوگوں کے لیے بھی ایسا نہیں کہا تھا، یعنی کہ ان کو بیوہ یا طلاق یافتہ نہیں کہا گیا کہ تیری ماں کا طلاق نامہ کہاں ہے، وہ فحاشا تو نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ پہلے ایسا ہی تھا، لیکن خداوند نے اپنے
बहे हुए लहू से उसे पाक कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि कलीसिया को मसीह से बतौर कवारी के यहाँ पर जोड़ा गया। यही सच है। क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक कुंवारी की मानेंद। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब दूसरी आयत। 16वीं आयत से खुदावंद उन चीजों की फहरिस्त बयान करता है जिन्हें हम काहिनों के ऐब कहते हैं। ऐब दर काहिन को कुर्बानी गुजरानने या खिदमत की गर्ज से करीब आने से क्या चीज रोकती है? मैं आपको वो फहरिस्त बताता हूँ और मेहरबानी से हमें इसका रूहानी मतलब बयान कीजिए। जरूर। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की गिजा गुजरानने को नजदीक ना आए, कि जो भी ऐबदार शख्स है वो नजदीक ना आए, खा वो अंधा हो या लंगड़ा या नकचपटा या जायद उल अज़ा, या उसका पांव टूटा हो या उसका पांव टूटा हो, या वो कुबड़ा हो या बोना हो, या उसकी आंख में कुछ नुक्स हो, या खुजली भरा हो, या उसके पपड़ियां हो, या उसके खुस्से पिचके हों। हारून काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो खुदावन की आतिशीन कुर्बानियां गुजरानने के नजदीक ना आए। वो ऐबदार है, वो हरगिज अपने खुदा की गिजा गुजरानने को पास ना आए। वो अपने खुदा की नहायत मुकद्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन वो पर्दे के अंदर दाखिल ना हो, ना मज़बा के पास आए, इसलिए कि वो बेऐबदार है, ता ऐसा न हो कि वो मेरे मुकद्दस मुकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। सो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इसराइल से ये बातें कहीं। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हारून काइन की नस्ल में से जो कोई ऐबदार हो खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियाँ गुजरानने को नज़दीक ना आए, वो ऐबदार है, वो हरगिज़ अपने खुदा की गज़ा गुजरानने को पास ना आए। मेरा सवाल ये है कि जिसमें ऐब है उसका क्या जुर्म है? ये ऐब तो पैदाइशी है, सो वो खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों को क्यों ना गुजराने? ये सिर्फ पैदाइशी ऐब नहीं, ये ऐब टूटे हुए हाथ या टूटी हुई टांग का भी हो सकता है। और यहाँ पर वो मसीह को वाज़ेह तौर पर पेश करता है। हम एक ऐबदार कुर्बानी मसीह को पेश नहीं कर सकते क्योंकि मसीह बेऐब है। और एक काहिन जो ऐबदार हो वो मसीह को पेश नहीं कर सकता क्योंकि मसीह बेऐब है। सो खुदावंद उसे सजा नहीं दे रहा, क्योंकि अंधे शख्स के लिए कोई सजा नहीं। मसलन जिसका चेहरा तबाह और वो बहरा हो, उनके लिए सजा नहीं क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं। और चूंकि वो मसीह को पेश करने के अहल नहीं हैं, सो वो खुदा की गजा को गुजरानने के लिए करीब नहीं आ सकते। और वो इन ऐबों के बाइस खैमे से बाहर नहीं किए जा सकते। नहीं, बल्कि इसके बरक्स वो न सिर्फ अपने खुदा की गजा खाते हैं जो कि आतिशी कुर्बानी है, बल्कि वो काहिन के हिस्से से भी महरूम नहीं होते, लेकिन वो करीब नहीं आते। वो इन ऐबों के होते हुए खुदा को किस तरह लोगों के आगे पेश कर सकते हैं? यकीनन हमारे लिए यहाँ एक रूहानी सबक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ईमानदार होते हुए भी कुछ ऐब हैं। मैं पैदाइशी ऐबों की बात यहाँ नहीं कर रहा। काहिन के ऐब यानी बिल्कुल ईमानदारों के वो ऐब हैं जो खुदा के सही करीब कहा। जाने से मुतल्लिक हैं। बिल्कुल, सही। ये उन्हें करीब आने के लिए नाअहल कर देता है। वो जमात के सामने खुदा को पेश करें या जमात को खुदा के सामने पेश जैसे करें। कि जब मैं शुक्रगुजारी के लिए खड़ा होता हूँ, मसलन अगर मैं जमात की तरफ से बोल रहा हूँ तो मैं खुदा की गजा गुजरान नहीं सकता। या जब मैं खुदा के कलाम को बोलता हूँ तो मैं जमात के लिए खुदा की आवाज बनता हूँ। तो जरूर है कि मुझ में कोई ऐब ना हो जिसे परखना है। अगर मैं परख नहीं पा रहा तो मैं बौना हूँ, या मैं वक्त के पार नहीं देख सकता क्योंकि मेरी बेनाई नहीं, या मैं अंधा हूँ। पालूस रसूल ने इन्हीं ऐबों की बात की है और उन्हें बहुत सारी रूहानी बातें बताईं। यानी ये बात यहाँ पर बहुत वाज़ेह है, वो पैदाइशी नहीं बल्कि रूहानी ऐबों के तौर पर गिने जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो कहता है कि कोई अंधा शख्स करीब ना आए, सही तो पहचानने की सलाहियत का ना होना है, जो रूहानी तौर पर परखने की सलाहियत ना रखता हो। सही और वो कुर्बानियां गुजरान रहा है जबकि वो रूहानी मामलात को परखने के काबिल नहीं है। परखने की सलाहियत का ना होना उसे ऐबदार बनाता है। गोया वो बिल्कुल एक ऐबदार काहिन है जब वो लंगड़ा है। काहिन का टेढ़ा चाल चलन या एक ईमानदार का वो एक टेढ़ा चाल चलन रखते हुए किस तरह आकर कुर्बानी गुजरान सकता है? बाइबल कहती है कि जब वो हाथ उठाएं तो उन्हें सही पाक होना चाहिए। लिहाजा मैं चाहूंगा आप इन ऐबों पर बात करें
ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन इनसे बच सकें। जब वो यहाँ पर एक अंधे की बात करता है और पतरस रसूल अपने दूसरे खत के पहले बाब में कहता है जिसमें ये बातें ना हों, वो अंधा है, वो कोताह नजर है और अपने पहले गुनाहों को भूल बैठा है, और इसका मतलब है कि वो ईमानदार है जिसके गुनाह धुले मगर भूल गया है। वो परख नहीं सकता, जैसा कि आपने लंगड़े की तरफ इशारा किया। ये बात हमें इब्रानियों के 12वें बाब की याद दिलाती है जिसमें लिखा है ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा। शिफा पाए। जब हम पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर जिसकी नाक चिपटी है वो सूंघ नहीं सकता और ना ही परख सकता है, और ना ही जिसका एक अज़ा ज्यादा है मतलब कि उसकी 6 उंगलियां हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ ज्यादा है, वो खुद को बरतर समझता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं यानी है। आपका मतलब फख्र की ये गरूर रूह, की हालत जबकि वो है इबादत करता है गरूर की हालत। कि मैं मैं औरों से बाकी तमाम बेहतर लोगों हूँ। से बेहतर हूँ। वो बिल्कुल जायदुल अजाफी अज़ा है। अजा, या जिसका पाँव टूटा हुआ हो। टूटे हुए पाँव का मतलब लंगड़ापन है, या फिर टूटा हुआ हाथ जो कुछ नहीं कर सकता, या कुबड़ा जिसकी कमर टेढ़ी है, या जो बोना है। किसी भी किस्म का ऐब, या फिर ऐसा शख्स जिसकी आंख में ही ऐब है। ये भी ऐब है जिसके पपड़ियां हो या फिर खुजली हो। लफ्ज खुजली का मतलब दाग धब्बे, या उसके खुद से कुचले हों, यानी वो बच्चा पैदा न कर सके। कोई भी शख्स जिसमें किसी किस्म का भी ऐब हो नजदीक नहीं आ सकता, लेकिन खुदा के फजल में उसने उन्हें खाने की इजाजत बख्शी, यानी कि पैदाइशी ऐब तो उस शख्स की जिंदगी के इख्तिताम तक उसके साथ ही रहेगा, जिंदगी के आखिर तक। सही। और जहां तक रूहानी ऐब की बात है, क्या ये मुमकिन है कि हमारी रूहानी नशोनुमा और मसीह की खुराक खाने से हम इन ऐबों से निजात पा लें? मेरा मतलब है कि अंधे परख सकें और लंगड़े अच्छा बर्ताव कर सकें। खुदावंद हम सब की मदद करे कि हम मसीह की खुराक के वसीले से उन ऐबों पर गालिब आएं जो कहीं भी हमारे अंदर मौजूद हैं। ये उन ऐबों की फहरिस्त है। हम फिर से बताते चलें, ये काहिनों से मुतल्लिक है, जिसमें सब ईमानदारों के लिए एक रूहानी इशारा है। रूहानी कुर्बानियां गुजरानते हुए ध्यान जी। दें कि आपको पाकीज़गी की हालत में रहना है, क्योंकि आप एक सही। नमूना हैं जी। और आपके ऐब आपको मसीह के नजदीक आने से रोक देंगे। सही। आपको एक बेवकार जिंदगी गुजार कर इबादत गुजारने को नहीं आना चाहिए। जब आप अपना हाथ सही। उठाते हैं तो उन्हें पाक होना चाहिए, जो जुल्म और शक से पाक हो। सही। लेकिन सरदार काहिन के लिए क्या है? मैं 10वीं आयत में फिर से सरदार काहिन की तरफ आऊंगा और जी। मैं चाहूंगा कि आप सरदार काहिन के मुतल्लिक बात करें। जी। दरअसल ये आयत मुझ में पाक गुस्से को और हसद को उभारती है, जब वो कहता है कि सरदार काहिन को किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करना। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं आखिरी बात पर तबसरा करूंगा कि वो कपड़े ना फाड़े। इसमें मुझे वो दुख याद आता है जो नए अहद नामे की मत्ती की किताब के 26वें बाब में पेश आया है, जब सरदार काहिन जलाल के खुदावंद यीशु अलमसी की अदालत कर रहा था, और फिर इस मुकदमे के दौरान उनके साथ वहां क्या कुछ हुआ। अफसोस कि हमने पिछले अबवाब में सुना कि झूठी अदालत करना कोई अच्छी बात नहीं है। जी। चलें हम देखते हैं कि वो 65वीं आयत में यहाँ पर क्या कहता है। जब मसीह से उसने पूछा क्या तू जिंदा मसीह का बेटा है, तो मसीह ने उससे कहा कि तूने खुद ही कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बाद में इब्ने आदम को कादरे मुतलिक के दाहिने हाथ बैठा और बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े। उसने कुफर बका है। मैं पूछता हूं किसने कुफर बका? मसीह जिसने सच कहा, या फिर तू जब तूने अपने कपड़े फाड़े? फिर उसने ये कहा कि अब हमें गवाहियों की क्या हाजत रही, तूने खुद सुन लिया। फिर उसने कहा तुम्हारी क्या राय है? उनमें हिम्मत ना थी, बल्कि वो सब तोते की मानिंद थे। उन्होंने जवाब में कहा वो कत्ल के लायक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान कुन अल्फाज कहे कि मसीह कत्ल के लायक है। क्या मसीह कत्ल के लायक है? हमारे मुकाशफा के 7वें बाब तक पहुंचने तक का इंतजार करें। मुकाशफा 5 में लिखा है, ज़िबा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। कैफा क्या मसीह कत्ल के लायक था? और तेरी ही नापाक जमात ने मसीह पर सलीब का फतवा जारी करवाया था। लेकिन हम जानते हैं कि जब उसे सलीब दी गई तो खुदा ने जिंदा किया और उसे आसमानी मुकाम में अपने दाहिने हाथ बिठाया, और वो वहां से जल्द आने वाला है और उसके दुश्मनों को पांव की चौकी कर दिया जाएगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब हम मेहमानों से आज के प्रोग्राम की राय जानेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी।
آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایک ایماندار کو اپنی بول چال اپنے حلیے سے اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ شادی خداوند میں ہونی چاہیے۔ ہمارا اصول دنیا کا سا نہیں اور اوروں کی مانند نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصول خدا کا کلام ہے، بائبل کے اصول اور خدا کی مرضی، آپ کی پاکیزگی ہے۔ کیونکہ کاہن کے پاس خدا کے قریب جانے کا حق تھا، اس کی ذمہ داری بھی بڑی تھی۔ اگر ایماندار کو پاک ہونا چاہیے تو ہر خادم کو پاکیزگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ کاہنوں کے لیے یہ شریعت تھی، اور پرانے عہد نامے میں کہانت ہوا کرتی تھی اور عام لوگ تھے، اور ایک طبقہ تھا جو کاہن کہلاتا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عکس ہے، کیونکہ نئے عہد نامے میں تمام ایماندار ہی کاہن ہو گئے۔ کاہنوں سے متعلق اس شریعت اور قوانین میں ہمارے لیے روحانی عکس ہیں۔ کاہن ہوتے ہوئے ہمیں اپنے حلیے پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک نمونہ ہے۔ کاہن ہوتے ہوئے ہمیں اپنا ہم سفر چنتے ہوئے بھی دھیان دینا چاہیے، یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ ہمیں کاہن ہوتے ہوئے خیال کرنا ہے اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش کرتے ہوئے، اور ہمیں نمونہ ہوتے ہوئے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے قریب جاتے ہیں، جبکہ ہم روحانی قربانیاں گزرانتے ہیں، اس نے ہمیں عیبوں کی ایک فہرست دی ہے جو عیب دار کاہن کی نشاندہی کرتی ہے۔ کوئی لنگڑا ہو کر قربانی نہیں گزران سکتا، کوئی ٹوٹے پاؤں والا قربانی نہیں گزران سکتا، آپ ایک ٹیڑھے چال چلن کے ساتھ قربانیاں نہیں گزران سکتے، آپ بدی میں جی کر عبادت نہیں گزران سکتے، آپ ریاکار فریسیوں کی مانند نہیں جی سکتے، جن کے چہرے پر تو نقاب ہے خدا کی عبادت کا، اور گھر پر اصلی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم بھیڑ میں اور تنہائی میں اپنے چال چلن کو پاکیزہ رکھیں، کیونکہ ہم کاہن ہیں، ہمارا تعلق زندہ خدا سے ہے۔ یہ الفاظ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہیں، یہ الفاظ خداوند کی حکمت کے ہیں، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہم سب کو خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔